पहले ज़माने में जब माह रमज़ान हुआ करता था तो हवाओं में भी असर होता था, बहुत ही ज़्यादा सुकून होता था। लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल मैं लाल चौक गया था किसी काम से, तो 15 मिनट में 3 चोरों को वहाँ से पकड़ा गया। बात अगर लड़कियों की करें, कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिनका हाल बिल्कुल ऐसा ही होता है। माह रमज़ान का कोई भी असर नहीं दिखाई देता है। जब मैं स्कूल खुद पढ़ता था तो उस वक्त औरत खुद को पर्दा करती थी, ग्रूमिंग बिल्कुल खत्म करती थी। ग्रूमिंग यानी वो मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं करती थी। आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक औरत बिल्कुल एक डायमंड की तरह होती है। जैसे डायमंड को कवर में रखा जाता है ताकि इसको खरोच ना आ जाए, या हम एग्जाम्पल के तौर पे जब हम एक नया मोबाइल फ़ोन लाते हैं तो उसमें हम टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं, मोबाइल कवर लगाते हैं। क्यों? ताकि इसमें कोई स्क्रैच ना आ जाए, इसमें कोई खरोच ना आ जाए, या हाथ से गिर ना जाए। वैसे ही बिल्कुल औरत भी होती है। औरत भी एक डायमंड की तरह होती है जिसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्ट हम कैसे कर सकते हैं? वो तो पर्दे से प्रोटेक्ट हो सकती है। लेकिन ये बातें आजकल के फेमिनिस्ट्स को समझ नहीं आती हैं। इस्लाम में 3 चीज़ों को पर्दा करना लाजमी करार दिया गया है: खाने काबा, कुरान शरीफ एंड औरत। जैसे अभी हमने बताया कि औरत पे पर्दा करना लाजमी कितना है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस पे, उसके सर पे बस पर्दा करना जायज़ है, उसके ऐबों पे भी पर्दा करना जायज़ है। अगर किसी औरत को आप गलती करते हुए देखो, उसकी गलती अगर आपको पता है, तो उस पे पर्दा करना लाजमी होता है। उसके ऐब छुपाने होते हैं, उसकी बुराई नहीं करनी होती है। आजकल के जवानों में ये अक्सर देखने को मिलता है, जो आजकल की इन लस्टी रिलेशंस में होते हैं। जब इनका ब्रेकअप होता है, वो रिलेशनशिप जब ख़त्म हो जाती है, तो वो आ जाते हैं उस लड़की का बिल्कुल कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, इस लड़की की इज्जत उछालते हैं, महफिलों में इस लड़की का बुरा भला कहते हैं, जबकि ये लोग भूल जाते हैं कि इनकी भी अपनी बहनें होती हैं। तो हमें इस पर्दे को बस औरत के सर तक महदूद नहीं रखना चाहिए। कभी कभार उस औरत की गलतियों पे भी पर्दा करना चाहिए, और दीन को अपने तरीके से चलाना बहुत ही बड़ा गुनाह है।